हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू मैथ्स के ऊपर। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में 8.1 को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। उसका बेसिक पार्ट्स, उसका फॉर्मूला, उसका क्वेश्चन, ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे 8.2 जिसमें एक पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी इसका उत्तर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है एग्जैक्ट? चलिए ठीक है, फाइन। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको कल 8.2 में सबसे पहले आपको हम बेसिक पार्ट्स बताए थे। एक चार्ट बना के दिखाए थे जिसमें साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, tan का वैल्यू कितना होता है, cos का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों ने देख चुके हैं पहले से। ठीक है, तो आज देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन ऑप्शन भी आता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या रहता है वो नहीं रहता है, सारा चीज हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 2 मल्टीप्लाई यानी 2 गुना tan 30 का वैल्यू कितना होता है। tan 30 का कल वैल्यू आपको याद करवाए थे। ठीक है, tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए, एक बार फिर से देख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद cos का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू हो जाता है कितना, cos 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे इसका बट्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का पूछ रहा है हमसे, तो tan 1/√3 का वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भिन्न का गुना बनेगा ना, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 बट्टा 2 और √3 को गुना करेंगे तो √3 बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या निकल के आएगा, चलिए देखिए ये हो जाएगा 2/√3 और इसका एलसीएम लेके यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेके बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस में 1। ठीक है, आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई, ये देखिए नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा गुना में चला जाएगा और ये 4 नीचे रहेगा तो 2 से ये 4 कट गया, कितना बार में 2 बार में कट गया। ठीक है, अब आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच गया ऊपर में कितना 1, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, बट्टा ये हो जाएगा 2√3। अब हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, ये √3 को ना √3 से मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके √3 और √3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे काट लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, यानी 3 दूना 6 कट गया तो इसका क्या आ गया √3/2 आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया क्या हुआ था, ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कितना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का, tan 60 का और साइन 30 का। तो ये आपका आंसर किसका आता है, साइन 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये साइन 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे में ऐड है ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, ये 3/√2 निकालेंगे। 3/√2 निकालने के बाद हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, यानी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था साइन 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का, ठीक है, और tan 60 डिग्री का और साइन 30 डिग्री का। तो किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का कितना होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये पूछ रहा है इसका मान यहाँ पे 45 और 45 का मान रखने के बाद इसको हल करने के बाद
tan 90 का मान होगा या 1 होगा या sin 45 होगा या 0 होगा, यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद इसमें से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बट्टा 1 प्लस 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 1 में से 1 गया तो कितना हो गया 0, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, tan 45 का मान याद रखना पड़ेगा। tan 45 का मान यहाँ पे पुट करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, ऊपर घटाना है, नीचे ऐड करना है, फिर उसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जो भी नंबर्स आएंगे उसमें डिवाइड करने के बाद जो आता है वैल्यू, उसको क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, tan 90 का तो वैल्यू नहीं है, 1 तो नहीं आता है, sin 45 नहीं आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर होगा, a का मान किसके बराबर होगा, यानी a जो कौन बन रहा है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, 30 के बराबर, 45 के बराबर, 60 के बराबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सबसे पहले आपका दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस a। ठीक है, इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं इसके बराबर आता है या इसके बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला को इंस्टॉल करके और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। sin 2a का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू, अब ये दिया हुआ है 2 sin a। ठीक है, देखिए जो आपका बायां तरफ है और दाहिने तरफ है, दोनों में 2 sin a और 2 sin a क्या है, दिख रहा है, इक्वल है, प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये टर्म से ये टर्म को काट देंगे, तो बचा क्या, cos a बराबर 1। ठीक है, cos a बराबर 1 हो गया। तो अब ये बताइए हमको, cos a का मान 1 है। ठीक है, तो cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिखेंगे cos a, तो cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ cos से cos खत्म हो जाएगा, तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद करके रखना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यानी आपका जो 8.2 का जो दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। तो यहाँ इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और बट्टा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका भिन्न का गुना, तो भिन्न का गुना हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर नीचे में भिन्न का घटाव है तो उससे पहले उसका होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव हो जाएगा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस
3 से 3 में भाग करेंगे, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा, ये 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा में हो गया कितना, बट्टा में कितना है, ये 3 है। ठीक है, अब आगे इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 3/√3। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए 3/√3 किसी का मान होता ही नहीं, तो इसमें से किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हर परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा √3/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और भाग भी करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कितना डिग्री का, कितना का मान कितना √3 होता है, इस ऑप्शन में cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का या sin 30 का, किसका वैल्यू √3 होता है। तो आप लोग को चार्ट के हिसाब से याद होगा, तो आप वहां पे हम बताए थे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग का वैल्यू पुटिंग के ऊपर था, यानी आपको टेबल पहले याद करना होगा। ठीक है, एक एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। साइन 0 का वैल्यू 30, यानी साइन 0 से लेके 90 तक का, कॉस में भी उसी तरीके से, टैन में भी उसी तरीके से, कॉसेक, सेक और कॉट, सबका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगा के और सारा क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए 8.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का हम लोगों ने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने ऑप्शन वाला बना चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो ये बोल रहा है 0 a + b का जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो तब पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा, यानी a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, वैल्यू ही पुट करना है। यानी tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। बस 2 ही हमको एंगल फाइंड करना है और यहां से इसका खेल खत्म करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि tan a + b = √3। ठीक है, यही दिया हुआ है, tan a + b = √3। तो आप यहां से देखिए tan को ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज जैसे है वैसे ही। √3 tan में √3 का वैल्यू कितना के बराबर होता है, ठीक है, तो देखिए tan कितना का बराबर हो जाता है, 60 के बराबर। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहां से देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा इसमें a + b = 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः, अब कितना का पूछ रहा है, tan a - b = 1/√3। देखिए tan इसमें भी वही करेंगे जो ऊपर हमने किया है। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 30 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। तो ये आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर, यहां पे tan कितना के बराबर हो गया, आपका 30 के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a - b बराबर कितना बचेगा, 30। तो a - b = 30 लिखेंगे और इक्वेशन सेकेंड बनाएंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर
तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, और a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे अपोज है, तो यहाँ b से b कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 2a, 2a बराबर हो जाएगा 90, और सॉरी 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 45, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यानी एंगल a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में a का मान पुट करेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, तो a की जगह पे 45 रखना है, तो 45 प्लस में b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटा लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी हो गया ये 15 डिग्री। तो लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन को एकदम इजी वे में बना सकते हैं। जिसका वैल्यू हमको नहीं दिया है उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, कैसे, तो देखिए यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो हमको इस पोर्शन में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ हमको दिया ही नहीं, दिया है दाहिने भाग में, तो दाहिने भाग में √3 दिया है, तो √3 देखना है tan में किसके बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जो tan है तो यहाँ पे cot का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, cot वाला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हमको tan का ही यूज करना है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल चीज को डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम tan का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी tan का ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये tan कितना डिग्री के बराबर होता है 60 के बराबर, और ये tan कितना डिग्री के बराबर होता है 30 डिग्री के बराबर। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को निकालेंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे और यहाँ से a और b का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो फर्दर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पप्पू मैथ्स के ऊपर आप अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम सारा डाउट का मतलब सारा चीज कर देंगे, ठीक, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आप सारा चीज देख सकते हैं, वहां पे आपका टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी चीज पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 8.2 का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, यानी 8.2 का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं विजिबिलिटी है या नहीं, दिख रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी होगा, ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और पांचवा क्वेश्चन है, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके को क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही आपको सारा इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को इजी तरीके से टैकल करना है, जितना बेसिक हमने बताया है, ठीक है, उससे एक भी बाहर नहीं आएगा, आप सारा चीज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी होता है या नहीं, साइन ए प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा। ये एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, बट ये इसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, ये एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, तो इसका हालांकि आंसर आने वाला है असत्य होगा, ठीक है। असत्य क्यों होगा, तो हम इसका कारण बताते हैं। कारण इसका क्या है,
जब यहाँ पे आप b का मान और a का मान लीजिएगा तो अलग अलग आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम वहां पे 30 लेते हैं और 60 लेते हैं तो वो उसका मान अलग अलग देगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ये जो है ना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसका मान अलग अलग आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो होती है यहाँ पे क्या लिखेंगे, होती है, ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। तो हम इसका कारण लिखेंगे, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखे हैं, आपको हम चार्ट में बता चुके हैं क्या, जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, कॉस का वैल्यू कितना होता है 1/2, और 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और 90 का वैल्यू कितना होता है 1। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसमें फ्रेंड्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा आप लोग लिख लेंगे क्या, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जब भी इसमें थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मान में कमी आता है। जैसे आप देखे होंगे चार्ट में हम आपको बताए थे, साइन जीरो का मान 1 होता है, ठीक है, सॉरी कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है, और 30 का मान कितना होता है √3/2 हो जाता है, और 45 में 1/√2 होता है, और 60 में कितना हो जाता है 1/2, और 90 में जाके कितना होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मान क्या हो रहा है, घटता चला जाता है, यानी इसमें कॉस में थीटा का मान में वृद्धि होने से क्या होता है, उस जो कॉस थीटा का मान है उसमें भी क्या होता है, कमियां आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि क्या है, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। एक ही कंडीशन में होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, सभी थीटा के मान पे क्या होगा, साइन और कॉस बराबर नहीं होगा, एक ही थीटा है, वो उसका मान है कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब सत्य करने के लिए यानी इसका अगर ऐसे बनाएंगे तो एक ही थीटा का मान लेना पड़ेगा कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री में कितना होता है 1/2, और उसका भी 1/2 होता है, यानी साइन थीटा का मान भी 1/2 और कॉस थीटा का मान भी 1/2 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं, एक ही जगह पे होता है, कहां पे, थीटा का मान जब 45 डिग्री होता है तब, ठीक है। अब आगे है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, 0 पे क्या है परिभाषित है, ये बोल रहा है क्या परिभाषित नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या है गलत है, ठीक है, और सत्य है। आपको तो कल चार्ट के हिसाब से बताए थे, ठीक है। अभी देखिए फिर बता देते हैं आपको, साइन थीटा का ये कॉट का पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना था, tan थीटा का 0 डिग्री पे कितना वैल्यू था, 0 डिग्री पे 0 था, कितना था 0 था, ठीक है। अब 0 था तो हम यहाँ पे cot थीटा में पूछ रहे हैं ना, cot थीटा में बोल रहा है क्या a बराबर 0 डिग्री, तो cot 0 पर, यानी cot 0 पर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, क्या होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी परिभाषित हो जाता है। तो देखिए कैसे, तो 0 को यहाँ पे अगर पलटेंगे तो 0 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा
इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मिलेगा। इसलिए cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित होती है बल्कि नहीं होती। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं होती है बल्कि होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आई होप हमने जितना भी क्वेश्चन आपके सामने बनाया है, ठीक है, आपको एक एक बेसिक पॉइंट समझाया, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पप्पू मैथ्स के ऊपर क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, तो हम उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट